हाय गुड इवनिंग। और इस ब्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से एंड किया था। कल वाला ब्लॉग डाला था तो यहीं से अब कल ही डालूँगी। अथर को मेरी तो चाय हो चुकी है। अथर को ये दूध और ये दिया था फ्रूट्स लूप्स, तो अभी खाया है वो। और खा के ये देखो कैसे सो रहा है। ये ऐसे ही टीवी देखते देखते सो जाता है। अभी बाहर खेल के आया है फ्रेंडों के साथ तो थक गया था, तो ऐसे सो रहा है। और ये देख रही है मैडम जी। तो बंद इसलिए नहीं करी क्योंकि वो इंजॉय कर रही है और काफ़ी दूर बैठाई हूँ। सिर्फ वो कलर देख रही है। बच्चों को अभी समझ में नहीं आता है ये सब चीज़ें, सिर्फ कलर देखती है। तो वैसे अगर कुछ लटका हो तो वो नहीं देखती है। और इसने मिल्क खा रहा था तो वही लूप्स और ये मिल्क पी रहा था, तो इसमें गिरा लिया था। तो अभी कपड़े उतारे हैं, अभी धुलूंगी। बेबी के सारे कपड़े दिन भर के शाम को ही धुलती हूँ, तो सारे कपड़े इकट्ठे डाल के धुलूंगी, यहीं पे रख देती हूँ सामने। और कल सुबह सुबह उठ के ना अथर को मुझे ही रेडी करना पड़ेगा। और पता है दो मतलब सैटरडे या संडे को बाल धुली थी, उसके बाद आज 4-5 दिन हो गए हैं और बाल नहीं धुली, इसलिए चंपू सा हो गया है। ऐसे लग रहा है ऑयल लगाई हूँ। और बहुत लंबे बाल हैं तो कटवाने का मन भी नहीं करता, इतना मतलब प्यार हो चुका है लंबे बालों से। तो खुद ही से जो थोड़ा बहुत सेट कर लेती हूँ, वैसे नहीं कट पाती। और इस वजह से ना बात यही रखना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि कटवाऊँ कि ना कटवाऊँ। तो आप लोग बताना कि बाल मैं कटवाऊँ या नहीं कटवाऊँ, क्योंकि अब मेरा ना ठीक है मतलब कटवा लो ना, तो अब जब जैसे आदत हो चुकी है पूरा फोल्ड करके बालों को केयर करना, तो अब अगर खुला रखूँगी ना तो मेरा मन नहीं करेगा, वो आँखों में आएगा और ये सब चीज़ें तो मुझे पसंद नहीं है। छोटे बाल तो ऐसे बाल तो बांध लो तो सारा काम हो जाता है, अदरवाइज़ आँखों में आते हैं तो फिर मुझे मन नहीं करता है, बहुत गुस्सा आता है। और स्पेशली गर्मियों में। और लैपटॉप वगैरह यहीं पड़ा है क्योंकि अमित बोले कि कभी कभी चला लिया करो नहीं तो ख़राब हो जाए। और वैसे चलता है बट बहुत कम चलता है, तो डेली थोड़ा बहुत ओपन करते रहना चाहिए। और रखा इसलिए है क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम हो जाता है, अमित का काम हो जाता है। एक पर्सनल लैपटॉप ये वाले होने चाहिए, विंडो वाले। एप्पल वाला है तो एप्पल वाले में सारे सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं, जो वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें सिर्फ एप्पल वाले ही चलते हैं। तो मैंने अभी थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। और 9 बज रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं। ये यहाँ पे सो रहा है, अभी इसको नहीं उठाऊंगी क्योंकि अभी खाना बना रही हूँ। उठाऊंगी थोड़ा सा कुछ खिलाऊंगी, फिर रूम में सुलाऊंगी साथ में। अभी सामने लेटा है तो वो ज़्यादा सही है, रूम में लेटेगा तो फिर दिखेगा नहीं और डरेगा। और इसको यहाँ लेटा के मैं खाना बना रही हूँ, ये परेशान ना करे। मुझे देखती रहती है तो खुश रहती है, नहीं तो दिक्कत होती है। और मैं बना रही हूँ पोहा क्योंकि मेरा खाने का आज बहुत ज़्यादा मन था इसलिए। और सब्जियां काट ली है और बस करी लीव्स नहीं है क्योंकि रात को नहीं तोड़ सकते, पहले मूड नहीं हुआ था। पहले मैं सोची थी पराठे वगैरह बनाने का, पनीर वगैरह रखा है, लेकिन फिर मेरा पोहे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। पर टोफू कल ही खाई थी इसलिए मुझे पनीर का ज़्यादा मूड हुआ नहीं। और मेरे मूँगफली जलने लगे, मैं मोबाइल उठाने चली गई, तो जल्दी से इसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसमें थोड़े से मसाले वसाले डालती हूँ, मिर्ची वगैरह तड़के में। तो वही धनिया पत्ती है इसमें, मैं वो डाल दूँगी। और नमक निकाली हूँ क्योंकि इसमें ख़त्म हो गया था नमक डालना है, और इसीलिए निकाली हूँ। अलग बड़े डब्बे में डालूँगी, बट अभी इसी में डालूँगी थोड़ा सा, और बाकी बड़े डब्बा निकालूँगी। जब तक ये बैठा देती हूँ मैं। और एक हाथ से पकड़ी हूँ, एक हाथ से प्याज डाल रही हूँ। कितनी महान हूँ मैं, एक महान आत्मा हूँ जो कि इतना अच्छा काम करती हूँ। नमक इसलिए डाल रही हूँ सुबह सुबह ना, फिर जब जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, अथर के लिए टिफ़िन बनानी होती है ना, तो फिर ये सब चीज़ें मिलती नहीं है, फिर बहुत जल्दी जल्दी भागना होता है। और इसमें हल्दी बगल में है तो हल्दी भी मिक्स हो गया है नमक में, इसमें थोड़ा सा डाल दूँ तो आलू साथ में पक जाएगा। और इसमें थोड़े से मटर हैं डालूँगी। और ये प्याज मैं ऊपर से खाने के लिए थोड़ा सा निकाली हूँ और बाकी इसमें डाली हूँ। बना लेती हूँ पोहे, फिर मिलती हूँ। तो बस इसमें थोड़ा सा करी लिप्स होता तो और अच्छा बनता। और नमक डाल देती हूँ निकाल के डब्बे में। एक नमक वाला बड़ा डब्बा है जिसमें मैं डालती हूँ इसमें, और बाकी जो बचता है तो उसमें डाल देती हूँ। और अभी ये मक्खन भी निकालना है, तो इसके बाद मक्खन निकालूंगी, पोहा बन जाए उसके बाद नमक भर देती हूँ। तब तक ये पक रहा है और वो भी फुलाना है। अभी वो मोटा वाला पोहा है तो 2 मिनट फूलेगा तभी वो अच्छा बनेगा। तो ये ज़्यादा फाइनली नमक भर गया है, इसको रख देती हूँ उधर। उसमें डाल दी हूँ काम बस के लिए, नहीं यूज़ करती हूँ, उसमें डाला रहता है तो अमित बार बार मांगते नहीं है। और ये एक्स्ट्रा जो रहता है ऐसे फिर डालती रहती हूँ उसमें, क्योंकि मिक्स ना हो जाए, हल्दी हल्दी में मिक्स हो जाता है ये नमक। और ये भी पकने वाला है और इसमें थोड़ा सा मटर डालूंगी। इससे पहले मैं इसको भिगो लेती हूँ, वरना फिर ये ना उल्टी पुल्टी हो जाती है इसमें ना, ये ऐसे ही करती है और फिर चिल्लाती है। तो इसको सीधा कर देती हूँ, इसमें मटर डाल के थोड़ा सा ढक देती हूँ फटाफट, वरना ये आतंक मचा देगी। इसको ढक दिया है तो थोड़ा पक जाए, क्योंकि आलू नहीं पका है। धनिया पत्ती काट लिया है और इसको थोड़ा सा फुलाऊंगी क्योंकि ये मोटा वाला पोहा है। और जल्दी जल्दी बोल रही है क्योंकि ये लड़ेगी सीधा, और ये देखो मेरे से लड़ रही है कि ली क्यों नहीं मुझे,
सीधा क्यों किया, ली क्यों नहीं? ये ऐसे ही लड़ती है मेरे से सारे कपड़े इकट्ठे कर लेती है और ऐसे मेरे से लड़ती है। हाँ आ रही हाँ अभी। ये बहुत बदमाश है। अब इसका टाइम हो रहा है क्योंकि ये 9 बजे के बाद ऐसे ही परेशान करना शुरू कर देती है कि मम्मी अब चलो सोने, क्योंकि इसको नींद आना शुरू हो जाता है 9 बजे से और ये लटक जाती है। तो पापा होते हैं तो वो सुला जाते हैं, लेकिन आज पापा नहीं है तो ऐसे ही हाल है। जिस दिन पापा नहीं रहते उस दिन दोनों बच्चे बेचारे ऐसे ही हो जाते हैं। एक के चक्कर में मेरा पोहा फाइनल रेडी हो गया है रतलामी सेव के साथ, और ये इंदौरी पोहा है। लेकिन इसको बनाते बनाते ना 2 मिस्टेक करी है। पहली कि प्याज जलते जलते बचा है, और दूसरा शुगर ऐड करना भूल गई थी, क्योंकि ये मेरी नदारत जो है ना यहाँ पे बैठ के ना सारा बर्बादी का कारण ये है। एक्चुअली अमित होते हैं ना तो ये इतना नौटंकी नहीं करती। अभी किक मार रही है, खेल आ रही है मेरे साथ कि बात करे और मैं कूदूँ। ये देखो वाह ऐसे खेल रही कि मम्मी भी वैसे ही कूदे, क्योंकि मैं उसके सामने ऐसी ही एक्टिंग कर करके ना खाना बनाती हूँ, ऐसे ही कूद के ऐसे करके तो वो भी कूद रही है। तो 2 चीज़ भूल गई। और पोहा खाने से पहले मैं ना मक्खन निकाल लेती हूँ, क्योंकि मक्खन इतना रखा हुआ है और इतना इधर दो बार में मतलब बनेगा। और ये टिफ़िन वापस भी करना है रोहित का, क्योंकि वो केवल हाँ की जाती है। ये मेरे से खेल रही है, कह रही खेल, लेकिन मैं अभी मक्खन निकाल लेती हूँ। उस बहुत सारे पड़े हुए हैं, दोपहर के भी हैं। और इसके बाद इसका डायपर चेंज करूँगी और कपड़े डालूंगी। इसके जो पहने हैं वो एक बार चेंज हो चुके हैं, लेकिन अभी डायपर नहीं डाला है। डायपर डे में नहीं डालती हूँ मैं, मतलब वो वाला डायपर डालती हूँ, रीयूज़ वाला कपड़े वाला डायपर डालती हूँ। तो उसको चेंज करके इसको प्रॉपर डायपर डालूंगी, ताकि रात भर आराम से रिलैक्स होकर सोए। बाकी कपड़े इसका चेंज कर चुकी हूँ, जो कि रोज़ चेंज करती हूँ, मालिश करती हूँ। इसके सारे कपड़े रात में भी चेंज करती हूँ, जैसे सुबह करती हूँ, पोंछती हूँ अच्छे से, कपड़े चेंज करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी नींद लेती है, और डायपर चेंज करूँगी तो ये बिल्कुल फ्री होकर खुद सोएगी। अब ये रोना शुरू करती है, क्योंकि मैं नहीं खेल रही हूँ उसके साथ, तो मैं उसके साथ खेल भी लेती हूँ और मक्खन भी निकाल लेती हूँ। क्या हालत होती है ना अकेले, दिखाती हूँ। एक उधर ऐसे ही सो गया, उठा रही हूँ, खाना नहीं खा। किचन में आधा मक्खन निकाली और किचन ऐसे ही मैसी पड़ा, ये देखो। और ये बर्तन इतने सूचे हुए हैं, और मक्खन के भी हो गए हैं, और वो ऑयली हैं तो टाइम भी लगेगा। और ये परेशान करी है। अब इसको लेके घूम रही हूँ, कपड़े लगा के रखी हूँ। इसके जो ज़्यादा गंदे हैं उनको पहले डाल के और पानी स्पिन करके फिर ये साफ़ वाले कपड़े डालूंगी। अथर भी कर दिया था बहुत सारे, और ये इतना तेज़ रोने लगी थी, बिल्कुल लाल हो गई थी, तो फिर मुझे लेना ही पड़ा, क्योंकि इसका भी पेशेंस बोल गया था। और ये हालत होती है किचन का, और ये नज़ारा तो क्या करें यार। सोच सकते हो छोटे बच्चों में अकेले क्या होता है। अगर अमित लिए होते तो अभी को हो जाता। और 10 बज रहे हैं, 10 से ऊपर हो चुके हैं, 10-18 हो गए हैं। और उसे मैंने इसलिए भी नहीं उठाया तो फिर वो सुबह नहीं उठेगा, और अब मुझे रेडी करना पड़ेगा कल, क्योंकि अमित नहीं है। और किचन का आप देख सकते हो आधा अधूरा काम। इसको थोड़ा सा वॉश करके रखी हूँ, तो इसको थोड़ा क्लीन करके डब्बा बाहर साइड और फिर फ्रिज में डालूंगी, क्योंकि डब्बा गंदा हो गया है। और खाना भी नहीं खाया है, और इसको भी क्लीन करके फोल्ड करके रखना है, मिक्सर उसको जूसर को भी। और कचरा पड़ा है, बर्तन धुलना है, और कपड़े तो लगे ही हैं। ये होता है छोटे बच्चों में अकेले काम करने में। और सोचो 10:30 होने वाले हैं। अब समझ सकते हो क्या हाल होता है अकेले। सब कहते हैं बहुत आसान होता है छोटे बच्चे पालना, और वो भी अकेले। ये होता है, 1000 काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले रहते हो तो कोई काम नहीं होता है। ये होता है आधी रात। सोचो सुबह का रूटीन तो आपने देखा ही होगा, ये नाइट का रूटीन है, और आफ्टर का भी ऐसा ही रूटीन होता है। खाना पानी बर्तन कपड़े। और ये देखो कैसे देख रही है। इनको ब्लॉगिंग का शौक चढ़ गया है आजकल। मम्मा बनाती है, हम भी बनाएंगे स्पेशल, थोड़ा बीच बीच में हम भी डालेंगे एफर्ट। ये होता है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, इसको किसी तरह शांत कराती हूँ। अगर हो जाती है तो देन काम फिनिश करती हूँ, वरना बहुत लेट हो जाएगा। और मुझे कल रेडी करना है अतर को, तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। कहाँ बिजी करी हूँ, ये देखो। थोड़ा शांत है, थोड़ा तो जल्दी फिनिश कर लेती हूँ काम, वरना खाना भी नहीं खाया है, ठंडा भी हो गया। सोची 5 मिनट में मक्खन निकाल लूँगी, इतने में ये अभी का फ़ोन भी आना, और ये भी तो जल्दी से कर लेती हूँ। और इसको मुश्किल होता है, सच में बहुत मुश्किल होता है। ट्राइपॉड कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे लगा देती हूँ। अभी ऐ कर रही है अभी, लेकिन कम कर रही है, वरना बहुत तेज़ करती है। उसको नींद आ रही है, अगर सो जाती है ऐसे तो ठीक है, अदरवाइज़ ना परेशानी करेगी। इतनी टाइम उसकी मालिश भी अभी नहीं हुई है, कपड़े बस चेंज किया है मैंने। तो मालिश कपड़े चेंज करने के बाद करती हूँ मैं। तो ये होता ही है, क्या कर सकते हैं। शाम को भी आधा वो, और बर्तन बाद में धुलूंगी, खाना भी बाद में खाऊंगी। इतना सीरियस हो रही है। अरे बाप रे आ गई मम्मा, आ गई।
अब इसको सोना है ना, इसलिए ये ऐसे ही नाटक कर रही है। अब इसको ऐसे हिला के इसके पास बैठना पड़ेगा। बताओ, खाना भी नहीं खाया और बर्तन भी नहीं धुला, कपड़े लगा के आ गई, क्योंकि कपड़े धो कम से कम स्पिन होते रहेंगे। अब देखो हिल रही है, ये सो जाएगी ऐसे ही। इसको भी नींद आने लगती है ना 10 बजे से। ये देखो, इसको सोना ही था इसीलिए ऐसे चिल्ला रही थी। हिला दूँगी, सो जाएगी, फिर काम। देखो मेरे से गुस्सा कैसे है, सो जाएगी लेकिन ये गुस्सा है मेरे से कि मुझे ली नहीं। ये रोने के बाद ऐसे ही गुस्सा आती है, फिर बात नहीं करती, ना आऊ करती, ना कुछ करती है, फिर सो जाती चुपचाप से। गुस्सा है, इतनी सी बच्ची गुस्सा भी जानती है। देख लो, ये गुस्सा जानती है कि रोने के बाद कोई बात नहीं की है, चुपचाप ऐसे ही देखते देखते और सो गई है। मुंह बनाई भी है, देखो कितना गुस्सा सा, फुफड़ा का गोला मोला जैसे। जब तक इसको हिला रही हूँ तब तक मैं पोहे खा लेती हूँ। अथर्व तो उठने को तैयार नहीं है, तो उसको फिर जब सारा काम निपट जाएगा तो उसको ले जाऊँगी रूम में सुलाने। तब तक मैं पोहा एंजॉय कर लूँ फिलहाल। और मशीन में कपड़े घूम रहे हैं अभी, तो उसको भी स्पिन में डालना है। फाइनली अभी फ्री हुई हूँ, बर्तन धुल के और कपड़े डाल के। बाहर टोकन भी रख के आई हूँ, तो फिर ब्रश करना पड़ेगा। दूध पियोगे तो करोगे ब्रश? चलो फिर मैं गर्म करके देती हूँ। बच गए हैं 11:15 और ये भी यहाँ पे बैठी हूँ। इसका भी पेशेंस बोल चुका है बेचारी, ये भूखी भी हो गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा दूध गर्म करके दे ही देती हूँ। किसी और बर्तन में गर्म करूँगी, क्योंकि फिर से इसको फ्रिज में रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और मैं पी ली थी थोड़ा सा, तो अब मेरा पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो बर्तन देखूँ कौन से मैं गर्म कर सकती हूँ मैं, क्योंकि उसमें ना फिर फ्रिज में पूरा दूध रखने में फिर रात भर पड़ा रह जाएगा, इसलिए नहीं रखूँगी बाहर। सिर्फ उसके पीने बस के लिए गुनगुना करूँगी, जो कि अलग बर्तन में। बहुत सच में कभी कभी 12-1 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, ये हाल होता है। दिन भर टाइम नहीं होता। जब से उठी हूँ ना, कंटिन्यूस कपड़े निकालो, ये करो वो करो बताने लगूँगी तो फिर पूरा ब्लॉग पड़ जाएगा, इसलिए यहीं से स्टॉप करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर। ऐसे ही बने रहो हमारे ब्लॉग में।